ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं पंचाक्षर के बारे में। एक ऐसी विद्या जो हर एक शिव भक्त के लिए अनिवार्य है और एक ऐसी शक्ति जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। एक ऐसा मंत्र जो जिससे सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और एक ऐसा मंत्र जो आपको सीधा सीधा कनेक्ट करता है उन परमेश्वर से। बहुत ही सरल दिखने वाला ये पंचाक्षर मंत्र बहुत ही ज्यादा गहरा है, बहुत ही ज्यादा डीप है। इस नमः शिवाय मंत्र की महिमा बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे पुराणों में वर्णित है, लेकिन फिर भी बहुत सारी भ्रांतियां इस पंचाक्षर मंत्र को लेकर के फैला दी गई हैं और रॉन्ग प्रेजेंटेशन बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत करते हैं, तो भ्रम ज्यादा फैलता है। अब पंचाक्षर मंत्र के बारे में ज्यादा डिटेल आपको शिव पुराण में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने अनुभूत किया है इस महाविद्या को, इस पंचाक्षर को, वो केवल वही लोग आपको पंचाक्षर का सही अर्थ बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती हैं और बहुत सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं, किंतु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के अनुभव से आपको प्राप्त होती हैं और वो बहुत ज्यादा सटीक होती है, क्योंकि अनुभव मायने रखता है। अब इस पंचाक्षर विद्या को लेकर भी बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और शिव की तरफ ध्यान ही ना जाए। और ये माया है भी शिव की बहुत प्रबल, इतना ज्यादा आवरण है इसका कि आप निकल ही नहीं पाते हैं। किंतु जिन पर शिव की कृपा होती है वो सब चीजों को, सब प्रकार के आवरणों को भेद करके उन परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, माया के आवरण को वो हटा देते हैं। इस पंचाक्षर विद्या का भी ऐसा ही महात्म्य है। देखिए, इतनी यदि आप कोई चैप्टर उठा के देखेंगे पंचाक्षर महिमा के बारे में तो आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी, बहुत सारी महिमा भी प्राप्त होगी कि इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, ये प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। किंतु आप एक नॉर्मल शिव भक्त जो कंटिन्यूसली नमः शिवाय का जाप कर रहा है, क्या उसको वैसी अनुभूति होती है? उस लेवल तक नहीं हो पाती है। उसके बहुत से कारण है। देखिए, अगर आप किसी कर्मकांडी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि आपको जितने अक्षर मंत्र में होते हैं उतने लाख का उसका जप होता है। या मान लीजिए कि पंचाक्षर है तो 5 अक्षर हो गए तो 5 लाख जप आप करेंगे, जब आपको कुछ अनुभूति होगी। किंतु ये एक ऐसा मंत्र मैं कहता हूँ कि केवल और केवल 8000 की आवृत्ति करने पर ही आपको बहुत अनुभूति देगा, लेकिन उसके तरीके बहुत डिफरेंट है। ये नॉर्मल तरीके से आप कहीं से पढ़ करके करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसकी बहुत एक प्रोसेस होती है जिससे आप जाएंगे तो शायद एक माला में ही आपको बहुत ज्यादा अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। ये एक डेफिनेट बात है, एक बहुत वास्तविक तथ्य है कि आप बिना किसी विधि के या बिना कुछ भी किए केवल रुद्राक्ष की माला लीजिए और नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपको बहुत आत्मीय शांति प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारे स्वामी का मंत्र है। 100% आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक इफेक्टिव तरीके की जो आपके जीवन में ही बदलाव ला दे और आप यहां से और यहां पहुंच जाए, तो उसके लिए बहुत सारी अलग चीजें होती हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, नमः शिवाय या शिवाय नमः। अब आ जाते हैं शिव पुराण पर। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि पुरुष नमः शिवाय का जप करे और स्त्री शिवाय नमः का जप करे। अब बहुत सारे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और वो फेमिनिज्म वाला जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के पहुंच जाते हैं, जो एक आजकल समाज में एक ये फैलावड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। वो कहते हैं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव क्यों। अब भेदभाव तो है, किंतु क्या भेदभाव वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक बैठ जाते हैं, लेकिन उनको भी इस तथ्य का भान नहीं है कि स्त्री के लिए शिवाय नमः क्यों कहा गया और पुरुष के लिए शिवाय नमः क्यों कहा गया। देखिए, भेदभाव है, बिल्कुल है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, किंतु क्या भेदभाव वो भी सुन लीजिए। भेदभाव है पुरुषों के साथ, न कि स्त्रियों के साथ। पंचाक्षर की स्टेप होती है 3, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। जो बिल्कुल फर्स्ट जो स्तर है, जो पहला स्तर है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो है नमः शिवाय। आप इससे उठ करके बहुत मेहनत करते हैं जब आप जाते हैं दूसरी स्टेज पर। दूसरी स्टेज
पर आपको वही पंचाक्षर रहेगा, किंतु उसके शब्द बदल जाते हैं, वो हो जाता है शिवाय नमः। अब बताइए भेदभाव किसके साथ है, पुरुषों के साथ या स्त्रियों के साथ? पुरुषों को डायरेक्ट मिलती है पहली स्टेप्स, माताओं बहनों को मिलती है सेकंड स्टेप। किंतु मैं यहाँ पर ये भेदभाव की केवल एक उत्तर दे रहा हूं, लेकिन जो विधान भगवान ने, जो हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए हैं, वो हमें फॉलो करने ही है। शिवाय नमः आपके लिए भेदभाव की बात नहीं, जितनी माताएं बहनें हैं वो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, आपको डायरेक्ट सेकंड स्टेप मिल रही है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप मिल रही है, क्योंकि आप आदि शक्ति का अंश हैं, आप उन शिवा का एक स्वरूप है, इसलिए आपको डायरेक्ट वो चीज मिल रही है। और रही बात हमारी, तो हमको तो बहुत सारे न्यास भी करने पड़ते हैं, स्त्रियों के लिए न्यास वर्जित होते हैं, हमको पुरुषों को उल्टा शुद्धिकरण करना होता है शरीर में न्यास वगैरह करके। अब ये चीज लोग जानते नहीं है, तो जब कोई भूला भटका फेमिनिज्म का मारा हुआ ऐसी बात पूछ लेता है, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या दें। शिवाय नमः है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आपको प्राप्त होती है सेकंड को क्रॉस करने के बाद, वो बहुत ही गुप्त है, वहां मैं अभी नहीं बता सकता यहाँ पर। किंतु शिवाय नमः है जो पंचाक्षर है, वो सेकंड स्टेज है। आप फर्स्ट लेवल पार कर लेते हैं, जब आप सेकंड लेवल पर पहुंचते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी कि पुरुष नमः शिवाय का जप करें या शिवाय नमः का जप करें, तो इसकी भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। आप शिवाय नमः का भी जप कर सकते हैं और नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ महान उन दिव्य शिव भक्तों के तथ्य प्राप्त करने होंगे, वो तथ्य हमें जानने होंगे, तब ये डाउट क्लियर होगा। लोग तथ्यों को जानते नहीं हैं तो गलत तरीके से जवाब देते हैं और फिर भ्रांतियां फैल जाती हैं, अफवाहें फैल जाती है, और एक भक्त भी बेचारा भ्रमित हो जाता है कि हम क्या करें और क्या ना करें, वो केवल अपनी सारी चीजें भगवान पर ही छोड़ देता है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, एक जगह पर भोजन चल रहा था और बहुत सारे व्यक्ति वहां पर निमंत्रित थे, बहुत सारे ब्राह्मण भी वहां पर निमंत्रित किए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति अंधा था और अंधेपन की वजह से वो तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया, और जब तक वो घर से निकला तब तक वो भोजन प्रसादी वगैरह समाप्त हो गई थी और लोग वापिस आ रहे थे। तो उसके कुछ मित्र वापिस आ रहे थे और वो जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ, निमंत्रण आया हुआ है। तब उन्होंने बताया कि भोजन तो समाप्त हो चुका है। अब वो बेचारा क्या करता, उसने कहा कि ठीक है, तुमने क्या भोजन में क्या ग्रहण किया? तब उन्होंने बताया कि हमने खीर खाई। अब वो बोला खीर कैसी होती है? तो बोला उसके दोस्त थे, वो लोग बोले कि खीर बिल्कुल सफेद होती है। अब उसने कलर भी नहीं देखा था, तो बेचारा बोला कि सफेद कैसी होती है? अब क्या उदाहरण देते हैं? उनके दोस्तों ने कहा सफेद बिल्कुल बगुले के जैसी। अब उसने फिर प्रश्न किया कि बगुला कैसा होता है? तो उनके मित्रों ने अपना हाथ ऐसे बनाया और उसे स्पर्श करा के कहा कि ऐसा होता है बगुला। अब उसका उत्तर सुनिए, उसने कहा अरे अच्छा ऐसा होता है तो ठीक है, मैंने खीर नहीं खाई, नहीं तो मेरे गले में अटक जाती। कहाँ खीर है, कहाँ बगुले का रोंग प्रेजेंटेशन उन्होंने की, तो वो बेचारा उससे दूर रहने में ही उसने भलाई समझी। और यही होता है, बिना प्रॉपर गाइडेंस के लोग भटक जाते हैं और फिर दूरी ही बना लेते हैं उन चीजों से भी जिनसे उनका कल्याण होता है। ऐसी ही पंचाक्षर विद्या, पंचाक्षर के बारे में श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि कोई यदि वध भी करता हो, जीवों की हत्या भी करता हो, ऐसा भी यदि नमः शिवाय का जप कर लेता है तो वो पाप रहित हो जाता है, वो परमेश्वर के शरणागत हो जाता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नमः शिवाय की है। और आप जो शिव भक्त पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले सुना होगा ज्ञान संबंध के लास्ट पार्ट में श्री ज्ञान संबंध जी ने मुक्ति प्राप्त होने से पहले, शिव लोक जाने से पहले जो लास्ट देवारम गाया था, वो सारा का पूरा देवारम ऐसे था जो नमः शिवाय से एंड हो रहा था। उन्होंने वहां पर इंपॉर्टेंस बताई उस महान मंत्र की, नमः शिवाय की। इसे कोई भी जाप कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी नमः शिवाय का जप कर सकता है, किंतु जो विधान
पुराण के अनुसार है वो स्त्रियों को डायरेक्ट सेकंड लेवल प्राप्त हुआ है। इसलिए आप जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिरुमूलर जी की, जो महान शिव भक्त थे, एक सिद्ध थे और पहले कैलाश पर रहते थे। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ग्रंथों की रचना की इस भूतल पर आकर के, और उनके ग्रंथों में उन्होंने वर्णित किया पंचाक्षर को। तिरुमूलर जी ने न केवल मनुष्यों के लिए ये पंचाक्षर इंपॉर्टेंट बताया है, अपितु यहाँ पर एक खास चीज उन्होंने वर्णित की है कि पुण्यशील देवगण करते हैं पुष्प वर्षा देवादिदेव के चरण युगल पर, ध्यान लगाते हुए जाप करते हैं नमः शिवाय मंत्र का, यानी देवता भी नमः शिवाय का जाप करते हैं। तत्व ज्ञान से रहित जन, जिनके पास लेस मात्र भी तप नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई तप वगैरह नहीं है, यदि शिव नाम का उच्चारण करें, भव की कृपा बरसेगी उन पर, केवल नामोच्चारण से शिव बन जाते हैं। उन परमेश्वर का नाम भी इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल शिव कहने से ही, जिनके पास तपस्या आदि भी नहीं है, वो भी शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नए से शुरू होते नमः शिवाय मंत्र को धर ले जो हृदय में, उनके लिए सिद्ध होते हैं सकल कर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। नए से शुरू होते नमः शिवाय मंत्र को धर ले जो हृदय में, उनके लिए सिद्ध होते हैं सकल कर्म, नष्ट होते हैं संचित कर्म। यानी जितने भी आप मनोकामनाएं आपकी हैं वो सब नमः शिवाय, अब मैं फिर बता रहा हूं, नमः शिवाय, नए से शुरू होने वाले नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षर के बहुत सारे भाग हैं। नमः शिवाय जो नए अक्षर से शुरू हो रहा है नमः शिवाय, उसका यदि आप जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सी से शुरू होते शिवाय नमः मंत्र को देखिए, यहां पर आप डिफरेंस समझ गए होंगे। नए से शुरू होते और सी से शुरू होते पंचाक्षर को, दो प्रकार के पंचाक्षर आपके सामने होंगे। सी से शुरू होते शिवाय नमः मंत्र को धर ले जो हृदय में, उनके लिए मिल जाते हैं स्वयं सदाशिव, और वे स्वयं मिल जाते हैं सदाशिव में। अब आपको समझना चाहिए कि कितना ज्यादा भेदभाव हुआ है। अगर फेमिनिज्म की तरह उस तरीके से हम देखें तो शिवाय नमः जब से आप डायरेक्ट सदाशिव से प्राप्ति पाते हैं, डायरेक्ट सदाशिव में मिल जाते हैं और सदाशिव आपको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव आपको डायरेक्ट प्राप्त होते हैं शिवाय नमः मंत्र से। और नमः शिवाय से क्या होता है? नमः शिवाय से होता है आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। यानी माया के जाल में आप फंस जाते हैं। यदि आपने कोई माया को लेकर के धन दौलत या फिर ऐसा कुछ टारगेट किया है, आपकी मनोकामना है, तो आपकी पूर्ण होगी, किंतु आप उस माया जाल में भी फंस सकते हैं। शिवाय नमः से क्या होता है? शिवाय नमः से आपको डायरेक्ट परमेश्वर प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप बिना किसी सकाम भाव के नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको शिव प्राप्त होते हैं। लेकिन शिवाय नमः से तो फिर आप सीधे शिव से ही प्राप्त होते हैं। उत्तम है योजित करना पंचाक्षर को प्रणव के साथ धारण करें हृदय में, शिवाय के साथ नमः को निष्ठा के साथ उच्चार करें, महामंत्र को ओमकार के साथ प्रकट होंगे महेश्वर अधिष्ठाता मकार के अनुग्रह के साथ। अब यहाँ पर प्रणव लग गया, तो प्रणव में भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि प्रणव का जाप किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जप या फिर ओम नमः शिवाय का जप। देखिए, प्रणव के साथ यानी ओम के लगते ही आप षडाक्षर को प्राप्त करते हैं और बिना ओम के आप पंचाक्षर को प्राप्त करते हैं। तो ओम का उच्चारण या ओम का प्रयोग आपको तब करना चाहिए जब आपने बहुत लंबे समय तक इस महामंत्र का पंचाक्षर का जप कर लिया है, तब आप उसको षडाक्षर बना सकते हैं, क्योंकि उस समय आप में वो क्षमता आ गई होगी जो ओम को धारण करने की क्षमता होती है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, यदि ओम का केवल ओम का ही आप जप करते हैं तो आपको गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए, आहार में उसको ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा ब्लीडिंग भी हो सकती है। इतनी ज्यादा इसकी हीटिंग होती है, इतनी ज्यादा उष्मा इसके अंदर होती है, तो
इसलिए बहुत सारी जगह पर प्रणव को वर्जित किया जाता है। जो बहुत लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, जो एनर्जी को इजीली हैंडल करना जानते हैं, केवल उनको ही प्रणव के लिए ये अलाउ किया जाता है। ओमकार, ओम का जप आपको अलाउ किया जाता है क्योंकि तब आप में वो क्षमता आ चुकी होती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, केवल उसी को करना चाहिए जिसके अंदर वो उसको धारण करने की क्षमता है। अभी रिसेंटली एक बैक ईयर्स में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि ब्रह्मांड में एक शब्दनाद होता है जो ओम के सिमिलर है, AUM। तो ये बहुत सारे रहस्य हैं प्रणव के, उनमें नहीं जाएंगे, केवल आप यहाँ बात करते हैं नमः शिवाय और शिवाय नमः की। तिरुमूलर जी लिखते हैं, पंचाक्षर में निवसित है परमेश्वर, पंचाक्षर में व्यक्त होते हैं परमेश्वर। और शिव पुराण में भी ऐसा वर्णित है कि भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया तो वो पंचाक्षर जो शब्द में स्वरूप भी भगवान ने दिखाया। और नटराज के सभापति स्वरूप में भी पंचाक्षर का सिंहासन वर्णित है। इसलिए पंचाक्षर की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पंचाक्षर की महिमा अपरंपार है, ब्रह्मांड समाहित है पंचाक्षर में, समाविष्ट है सकल तीर्थ पंचाक्षर में, परमेश्वर का अनुग्रह निहित है पंचाक्षर में। उच्चारण करो सदा महामंत्र पंचाक्षर का, सदा युवा रहने का रहस्य निहित है पंचाक्षर में। अब यहाँ एक रहस्य तिरुमूलर जी ने प्रकट कर दिया कि आप हमेशा फॉरएवर यंग रह सकते हैं पंचाक्षर के बेस पर, किंतु इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। ये काम्य प्रयोग में आ गया है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं पंचाक्षर को लेकर के जो आप फॉलो करते हैं तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको इम्पॉसिबल माना जाता है, वो चीजें भी आपको पंचाक्षर से प्राप्त हो जाती हैं। और शिवाय नमः का जब आप करते हैं तो आप निष्काम भाव से करिए, स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, और परमेश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं शिवाय नमः का जप करते हुए। और जब जैसे लॉन्ग पीरियड तक आप कर लेते हैं उसके बाद आप फिर ओम भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, प्रणव जोड़ सकते हैं। तो ओम शिवाय नमः, इस प्रकार से आप आगे अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं जो सीधा आपको लेकर जाएगी परमेश्वर के श्री चरणों में। और नमः शिवाय का जप भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। फिर आगे आप खुद ही ट्रैक चेंज कर देंगे और शिवाय नमः पर चले जाएंगे। और उसके बाद यदि इससे वो अनुग्रह हुआ तो आप फिर शिव में एक हो जाएंगे। वो सूक्ष्मतर है, वो जो थर्ड स्टेज है वो बिल्कुल अलग है। उसमें तो आप फिर शिव में ही लीन हो जाने हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बताएं। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।